जी हाँ, जय भवानी, ये ममता बनर्जी के हुंकार है अपनी जीत के बाद। आप देख रहे हैं बंगाल उपचुनाव पर हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ आशा झा। बंगाल की भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी ने बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जीत हासिल कर ली है। ममता बनर्जी ने बीजेपी प्रत्याशी प्रियंका टिब्रीवाल को 58,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी और जीत के बाद देखिए कैसे विक्ट्री साइन फ्लॉन्ट करती नजर आई ममता बनर्जी। हालांकि आश्वान्वित पहले भी थी जीत को लेकर के, लेकिन बड़ी जीत ममता बनर्जी ने जो जीत के बाद कहा वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ममता बनर्जी ने कहा कि हर बार से कम वोट पड़े, इसका सीधा सीधा मतलब यह हुआ कि ममता को उम्मीद थी यह जीत और ज्यादा बड़ी होगी। सुनिए क्या कहा ममता बनर्जी ने। मैं आप लोगों को कहने चाहूंगी कि बंगाल का जब इलेक्शन शुरू हुआ था तब से बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी हमारा पार्टी का खिलाफ में हुआ था। पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा कॉन्स्पिरेसी करके हम लोगों को हटाने का बंदोबस्त किया था, लेकिन हम लोग आभारी हूँ पब्लिक के ऊपर कि जनता ने हम लोग को जीत दिया था। मैंने खुद इलेक्शन में लड़ा था, लेकिन वो कोर्ट में केस अभी हाजिर है, इसी के लिए सब जुडिस केस में हम कोई मंतव्य नहीं करेंगे। क्या क्या कॉन्स्पिरेसी नहीं हुआ था, मेरे को पाँव में भी चोट कर दिया था जैसे हम इलेक्शन में कंटेस्ट ना करें। उसका बाद बाई इलेक्शन आया। हम चुनाव आयोग का प्रति आभारी हूँ कि उन्होंने टाइम का अंदर 6 महीने का अंदर जैसा सिस्टम है इलेक्शन कमीशन का, और हमारा कोविड भी इधर में इतना नहीं है, कम है, कंट्रोल में है, तो उन्होंने जो इलेक्शन हम लोग को कंसल्ट करके चीफ सेक्रेटरी को कंसल्ट करके इलेक्शन अनाउंस किया। एक साथ में 7 हो जाने से अच्छा ही होता, ठीक है, फिर भी हम कोशिश करेंगे। खाली हमारा इलेक्शन का कमीशन के पास एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि 10 तारीख से 20 तारीख तक हमारा पूजा चलेगा। पैंडल में बहुत सारे जनता आएगा। वो टाइम अगर कैंपेन कोई ओपनली ना करे तो अच्छा है। कैंपेन करना है तो 20 तारीख से करें, 27 तारीख तक, 30 तारीख में इलेक्शन है। हमारा पार्टी का ओर से हम ये चाहेंगे कि पूजा का टाइम पब्लिक को कोई डिस्टर्ब ना किया जाए, कि हमारा ये फेस्टिवल सबसे बड़ा है। हमारा देश का जितना जनता है, जनता का प्यार मोहब्बत मेरे को मिला, आशीर्वाद मिला, दुआ मिला, सुख मिला। मैं सबको धन्यवाद करती हूँ। तो जीत के बाद देखिए ममता बनर्जी मीडिया के सामने आई, सभी को धन्यवाद दिया, लेकिन ममता बनर्जी ने महत्वपूर्ण बात कही। एक बात वो ये भी कह रही थी कि 58,000 से ज्यादा वोटों से जीत मिली है, लेकिन ये जीत और बड़ी होती, जितना मतदान होना चाहिए था वो नहीं हुआ। मेरे साथ मनोज पांडे मेरे सहयोगी लगातार सुबह से न्यूज 24 पर उनकी कवरेज आप देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ इस जीत के बाद जुड़ चुके हैं मनोज। सुबह से लगातार आप भी लगातार बने हुए थे इस बारिश में, हर अपडेट आपने पहुंचाई। अब जब ये जीत मिल चुकी है ममता बनर्जी को, 58,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने जीता है, ये जीत कितनी बड़ी है? टीएमसी के लिए ये जीत कितनी बड़ी है? ममता बनर्जी के लिए खुद ये जीत कितनी मायने रखती है? जी देखिए, जिस तरह से ममता बनर्जी का जब जीत का अनाउंसमेंट हुआ कि ममता बनर्जी ने 58,832 वोटों से उनकी विजय हुई है और उन्होंने अपने घर के बाहर निकली है। देखिए, जिस तरह से हम दिखाना चाहेंगे कि इस समय हम मौजूद है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर के पास में ही, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पे किसी को आने नहीं दिया जाता है, चारों तरफ चेकिंग होती है। लेकिन चूंकि ममता बनर्जी ने जब जीत हासिल किया तो सीधा उन्होंने मीडिया को यहाँ पे आने अलाउ किया है और पूरी सुरक्षा व्यवस्था आप दिखाएंगे दीदी के घर के पास में ही है। और दिल्ली में जिस तरह से आई है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का साफ तौर पर बॉडी लैंग्वेज था, लोगों को विक्ट्री कह रहे थे दिखाने के लिए। उन्होंने कहा कि नहीं, विक्ट्री नहीं दिखाएंगे, हम पीपल दिखाएंगे, क्योंकि हमने 3 सीटों में चुनाव लड़ रहे थे और हमने तीनों पे जिस तरह से इनकी अभी 2 सीटों में कंटेस्ट चल रहा है। दीदी ने यहाँ भवानीपुर से जीत हासिल की है और साफ तौर से आप देखेंगे सुबह से यहाँ पे दिखाएंगे, हम दूसरी तरफ दिखाएंगे। ये जो गली है देखिए, वहाँ पे सामने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का घर है, वहाँ से लोगों को आने नहीं दिया जाता है। वहाँ पे देखिए करीबन हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता है, लगातार क्योंकि बारिश हो रही है उसके बाद भी देखिए किस तरह का उत्साह है, झंडा लेकर लगातार दीदी के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सुबह से हम देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को उत्साह यहाँ पे है, क्योंकि देखिए 2 मई को जब चुनाव हुआ था तो कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से टीएमसी पार्टी की जीत हुई थी, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नंदीग्राम से हार हुई थी। लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक कशिश थी कि दीदी की जीत होती तो और बड़ा सेलिब्रेशन होता, बड़ा उत्साह होता। लेकिन आज जिस तरह से दीदी की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जीत हुई है, वाकई यहाँ के जो कार्यकर्ता है, जो
के नेता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग है। इनका कहना है कि आप बंगाल के लिए बहुत कुछ हुआ, 2021 के जो चुनाव था दीदी के लिए यहाँ ये लास्ट है, और कहीं ना कहीं 2024 के लिए दीदी दिल्ली की तैयारी करेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधा टक्कर देगी। जाहिर सी बात है, देखिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी आज के चुनाव के बाद यहाँ मनोबल बढ़ा है। उसके अलावा मनोज, हालांकि ममता बनर्जी पहले से ही कर रही हैं, ये बाद में पता चलेगा कि विपक्षी पार्टियों का कितना उनको सपोर्ट मिलता है और फिर ममता बनर्जी वाकई उस पद पर आगे बढ़ पाती हैं या नहीं पाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, आज इस दिन को मनोज, ममता बनर्जी ने आज ये भी कहा मीडिया से बात करते हुए कि नंदीग्राम की हार के कई कारण थे। वो टीस, आपको क्या लगता है, वो टीस जो नंदीग्राम में हार की वजह से ममता बनर्जी को झेलनी पड़ी, वो टीस क्या इस जीत से खत्म हो गई? जाहिर सी बात है, देखिए उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो नंदीग्राम की जो की पराजय हुई थी और ये यहाँ मामला कोर्ट में है, उसमें उन्होंने कहा कि बड़ी बहुत ज्यादा नहीं करना चाहते हैं, इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन साफ तौर पे देखिए कहीं ना कहीं ये जो जीत हुई है, क्योंकि देखिए 2 मई को जब यहाँ पे शोभन देव के जो टीएमसी के 22,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे, तो अब लग रहा था लोगों को कहीं ना कहीं दीदी की जो जीत है इस मार्जिन को बढ़ाना है, करीब 50,000 से ज्यादा मार्जिन हो, तभी कहीं ना कहीं इस चीज को अच्छा रहेगा। और कहीं ना कहीं प्रियंका टिबरेवाल को जिस तरह से लग रहा था कहीं ना कहीं 28,000 से दीदी की यदि मार्जिन कम होती है तो बीजेपी हार के भी कहीं ना कहीं अपने वर्चस्व को जानती कि मेरी जीत हुई है। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि देखिए 57% से ही इस बार पोलिंग में वोट हुआ था, बहुत ज्यादा मत भी नहीं पड़े थे। उसके बाद भी दीदी का 9,800 वाकई कह सकते हैं ममता बनर्जी का जो हौसला बढ़ा है। और जिस तरह से लोग कहते थे कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हार के भी बादल गरज रहे हैं और टीएमसी से इसी प्रकार से ले रही होगी कि झूम झूम के देखिए आज अब ईश्वर का आशीर्वाद मिल रहा है, यही टीएमसी कह रही होगी जिस प्रकार का आज वहां पर मौसम देखने को मिल रहा है। आप बने रहिएगा, मैं वापस आपके पास आती हूं, लेकिन उससे पहले ऋषिकेश हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं, उनका रुख कर लेती हूं। ऋषिकेश, ये बताइए विपक्षी पार्टियों की प्रतिक्रिया क्या है? ये खुशी जो अखिलेश यादव जाहिर कर रहे हैं, ये कहते हुए कि ये जो ममता दीदी की जीत है वही तो सत्यमेव जयते की रीत है, बाकी विपक्षी पार्टियों का क्या कहना है इस जीत पर? देखिए, दिलीप घोष जो पहले पूर्व अध्यक्ष रहे, बंगाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रहे, उन्होंने कहा कि ये सत्ता की जीत है, क्योंकि सत्ता ने जिस तरीके से वहां पुलिस प्रशासन ने उनका साथ दिया है। क्योंकि देखिए 49% महज वोट हुए और जीत का आंकड़ा वो 58,000 से पार का है, जो अंतर है, मार्जिन है भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी का। ये भी कहा जा रहा है कि 48% वहां बंगाली वोटर हैं, बाकी वहां दूसरे अन्य राज्यों के आए हुए वोटर हैं। और जिस विधानसभा में बीजेपी को उतना अच्छा वोट मिला अब से कुछ महीने पहले, उसी विधानसभा में अगर ममता बनर्जी 58,000 से ज्यादा मतों के मार्जिन से आगे हैं, तो ये कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन और लगातार जो अब तक आरोप लगते रहे हैं उसका ये नतीजा है। और ममता बनर्जी उस वक्त कहाँ थी जब वो खुद इसके पहले चुनाव हार गई थी, खास करके नंदीग्राम से। तो ये सिर्फ और सिर्फ पुलिसिया तंत्र की जीत है। और दूसरा ये कहा जा रहा है, जो उनके खास करके बीजेपी के नेता हैं, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, दिलीप घोष हो, शुभेंदु अधिकारी हो, उन्होंने कहा कि जनता सब कुछ समझ रही है। अगर ममता बनर्जी इतना ज्यादा जनाधार वाली नेता थी तो फिर वो नंदीग्राम हारी, उनकी पार्टी 3 से 77 हो गई बंगाल में। तो कहीं न कहीं एक जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो जरूर जारी है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि 58,000 वोट के जीत के बाद ममता बनर्जी ने जो भाषण दिया वहां पे अपने घर के बाहर, वो हिंदी में भी था और एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि वो सिर्फ बंगाली मूल की नेता नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय स्तर पर उनकी जो छवि बनाने की कोशिश हो रही है वो महज उनकी शुरुआत है। उनके घर के बाहर जो पोस्टर लगाए गए हैं महिषासुर मर्दनी के नाम से, उनके ठीक जो कालीघाट आवास है उनका उसके बाहर, तो बहुत सारे संकेत हैं। और आने वाले वक्त में राष्ट्रीय फलक पर जब भी प्रतिपक्ष के चेहरा के तौर पर, नेता के तौर पर लोगों की नजरें जाएंगी, उसमें ममता बनर्जी नंबर 1 होंगी। ये बहुत बड़ी बात है ऋषिकेश, क्योंकि ये महत्वाकांक्षा जो है इसमें तो बार बार रोड़ा सभी विपक्षी पार्टियां आपस में ही लगा देती हैं, और इसलिए ममता बनर्जी को इस पर कितना समर्थन मिलेगा ये दूर की कौड़ी है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि बड़ी जीत, 58,000 से ज्यादा वोटों से अगर जीती है ममता बनर्जी, ये जीत बीजेपी कह रही है, अगर इतनी बड़ी नेत्री तो फिर जीत और बड़ी होनी चाहिए थी। और मैं इसी पर मनोज पांडे से जवाब लेना चाहूंगी, अगर मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, मैं आपके पास आते हुए
और क्योंकि ममता बनर्जी ने बाकायदा अपने बयान में ये मेंशन किया मीडिया के सामने जब अभी आई कि 46% गैर बंगाली लोग, उधर जो गैर बंगाली उनका भी समर्थन ममता बनर्जी को मिला है, इसका सीधा सीधा मायना ये हुआ। लेकिन ये बताइए, क्या एक्सपेक्ट कर रही थी टीएमसी? ये जीत क्या वाकई 1 लाख वोटों के अंतर से अगर होता तो वाकई ये बड़ी जीत ममता बनर्जी की मानी जाती? क्या ये 58,000 से ज्यादा मतों से जीत छोटी जीत है? जी बिल्कुल, आपने साफ कहा है। और मुख्यमंत्री ममता जब हिंदी में भाषण शुरू किया तो साफ तौर पर मैसेज भी है कि देखिए वो बांग्ला में बोलती है, इंग्लिश से बोलती है, और कहीं ना कहीं हिंदी जब उनका बोलने का मकसद था, क्योंकि देखिए जब बंगाल के बाहर आप निकलेंगे, यूपी बिहार यदि दिल्ली की राजनीति करते हैं तो हिंदी आपको बोलना बहुत जरूरी है। दीदी ने उस बात का मैसेज एक तरह से साफ तौर पर दिया, संदेश दिया। और एक बता दें आपको, भवानीपुर में जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा कि 46% से ज्यादा जो हिंदी भाषी है यूपी बिहार है और अरब प्रदेशों के जो हिंदी स्पीकिंग है बोलते हैं, वो बाकायदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पक्ष में उन्होंने वोट दिया है। क्योंकि वो पहली बार ऐसा हुआ है कि दीदी किसी भी वार्ड से हारी नहीं है, यहाँ सारे वार्डों से वो लीड करती गई है, जीतती गई है। तो एक अच्छा मैसेज उनकी तरफ से उनका कहना है कि जो सभी लोग हैं, सब जीत चाहने के बाद ही कहीं ना कहीं मेरी जीत सुनिश्चित हुई है। तो इस तरह से देखिए, किसी तरह से यहाँ पे एक मैसेज उन्होंने साफ तौर पर दिया है कि सारे लोगों को जिस तरह से देखिए, क्योंकि ये कयास लगाया जा रहा है बोलते हैं लेकिन उन्होंने साफ तौर पर चल रहा है, लेकिन सारे लोग टीवी में दिखा रहा है। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है मनोज, समझ आया जरूर, लेकिन मैं ये आपसे सवाल लेना जरूर चाहती थी। आप वहां पर जमीन पर मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि आवाज में थोड़ी सी दिक्कत है, ये सवाल ऋषिकेश मैं आपसे पूछना चाहती हूं। जो इससे पहले हमने चुनाव देखा बंगाल का, बड़ा चुनाव, बड़ी जीत टीएमसी को मिली, लेकिन उस चुनाव के बाद जिस प्रकार की हिंसा हुई, जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था उन लोगों के साथ जो बर्बरता की गई, महिलाओं के साथ जो अत्याचार किया गया, क्या आपको लगता है कि ये एक डर भी कारण रहा वोटर्स के मन में? जाहिर तौर पर जब ये स्पष्ट था ममता बनर्जी की पार्टी सत्ता में आ चुकी है, ममता बनर्जी नहीं तो कोई और अगर, क्योंकि वहां पर वो जो क्लब्स चलते हैं, जिनको पता होता है कौन किसे वोट कर रहा है, उनका भी दबदबा होता है, उनके खौफ के शिकार भी क्या लोग हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये अगर नहीं भी मन तो चलिए, क्योंकि मुख्यमंत्री तो यही हैं, इनको वोट दिया जाए, क्या ये भी एक कारण रहा हो सकता है? देखिए, ये कहना, हालांकि इसमें बहुत सारे तर्क हैं, ये कहना जल्दीबाजी होगी। आपको याद होगा, चूंकि मैं बंगाल चुनाव में अब से कुछ महीने पहले वहां था, और जिस भवानीपुर से ममता बनर्जी चुनाव जीतती रही हैं और इस बार भी वो बाई इलेक्शन जीत रही हैं, वहां की जो बुनावट है, देखिए 48% बंगाली के अलावा वहां 20 से 25% ऐसे लोग हैं जो मारवाड़ी कम्युनिटी के हैं। और जो पूरे बाजार, जो भवानीपुर साउथ कोलकाता का गढ़ है, जहाँ पे सबसे ज्यादा बंगाल का कल्चर माना जाता है, वो लोग भी परंपरागत तौर पर वोटर हुआ करते थे तृणमूल कांग्रेस के। और जो वामपंथी विचारधारा के खिलाफ थे, जो वामपंथियों के वक्त में हिंसा होती थी, उसके खिलाफ हिंदी भाषी पट्टी के लोगों ने ममता बनर्जी को समर्थन दिया था। इसीलिए अगर आज ममता बनर्जी 58,000 वोट से ज्यादा मतों से जीत रही है, और अगर वो हिंदी में अपना भाषण दे रही है, तो वो ये बात राजनीतिक तौर पर संदेश देने की कोशिश कर रही है कि जिसका आरोप बीजेपी चस्पा करती रही थी कि हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों पर हिंसक तरीके से तृणमूल के कार्यकर्ता हमला कर रहे हैं या डर के साए में जी रहे हैं, वैसी बात बिल्कुल नहीं है। अगर वो 58,000 मतों से जीत रही है, तो उसमें सिर्फ न केवल बंगाली मूल के वोटरों का उसमें योगदान है, बल्कि हिंदी भाषी पट्टी के भी वोटरों का योगदान है, खासकर मारवाड़ी कम्युनिटी वहाँ पे है, क्योंकि एक बड़ा बाजार, वहाँ बड़ा तबका है। और सिर्फ आप भवानीपुर की नहीं देखिए, आप शमशेरगंज और जंगीपुर सीट देखिए, प्रणब मुखर्जी का गढ़ हुआ करता था और कांग्रेस का एक बड़ा गढ़ हुआ करता था मुर्शिदाबाद में। अगर वहां भी तृणमूल भारी मतों के अंतर से जीत रही है, तो आप ये समझिए कि लड़ाई अब वहां दो दलीय है, बीजेपी बनाम तृणमूल, जो वामपंथी थे और जो कांग्रेस थे, वो बिल्कुल शून्य पर सिमटकर रह गए हैं। लेकिन उस डर से कैसे इनकार किया जा सकता है, जिस डर का जिक्र मानवाधिकार आयोग की तरफ से भी वहां पर किया गया था चुनाव बाद, जब इस प्रकार की हिंसा हुई थी, कोर्ट में रिपोर्ट भी सबमिट की गई थी। और इधर देखिए, प्रियंका टिब्रेवाल जो कैंडिडेट बीजेपी की हारी है, उन्होंने कहा, हार स्वीकार करते हुए कहा कि मैं हार स्वीकार करती हूं, लेकिन मैं कोर्ट नहीं जा रही हूं। ममता बनर्जी को जीत की बधाई भी देती हूं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।